क्या हुआ? सपनों देखो नवल दे। नवल दे ने जाना, ब्राह्मण ने कौन काम किया? उन हरियों को समुद्र में फेंकवाया। और इधर सपनों देखो नवल दे, भ्रात डसे गुरु जाए, और चेलन ने तन रांध के हरिया गई बहाए। चेलन ने तन रांध के हरिया गई बहाए। चेलन ने तन रांध के हरिया गई बहाए। अरे गुरु भगवान को भी मेरे भैया तक्षक ने डस के मार डाला। मेरे भैया ने डस के मार डाला। रोने लगी। क्या किया? जब गुरुओं ने, जब उन चेलों ने हरियों को फेंक दिया समुद्र में, क्या हुआ? क्या बताया गया? सो डूबी नाई बची कहानिया। सबे तो हरिया डूब गई, डूबी नाई बची कहानिया। तो फिर एक हरिया कहाँ गई? कि धीरे धीरे बहत समुद्र में ये सीधे बंगाल, ये समुद्र में बहती जा रही है। ये हरिया तो बिना बची हरिया, धीरे धीरे बहत समुद्र में बंगाले ले लो आई है। धीरे धीरे बहत समुद्र में आई है। धीरे धीरे बहत समुद्र में कचमारी ने। एक समर महतो की कन्या थी दादा, पकड़ लगी कचमारी ने, जिसे चिड़ी मार करते हैं। पकड़ लगी कचमारी ने, पहले उसको खाई है। पहले उसको खाई है। एक चिड़ी मारो की कन्या थी, स्नान कर रही थी समुद्र में। उसने देखा एक हरिया बहती जा रही है। उसने तुरंत दौड़ के पकड़ा, डुबकी लगाई और दौड़ के पकड़ा। और जब हरिया का ढक्कन हटाया तो बढ़िया पका पकाया मांस देखा। भाई चिड़ी मारो की कन्या है, मांस खाने वाली। क्या किया? बढ़िया चीज है ना, वो खाने लगी। खात ही तीखे जादू के सीख गई है बहु तेरी चाल। भाई जादू करनी तैयार, सोती थे राम जप हरिहर। राम कहाँ जप हरिहर, गुरु की चोटी संभाली। उस लड़की ने खाया और खाते ही खाते मांस, जितनी जादुई विद्या था सब वो जान गई, सब विद्या जान गई। इसीलिए आज भी वो मंत्र लगता है, चाहे कैसे वो मंत्र लिया जाए, ओम लोना चम्मारी छू, आज भी मंत्र मारा जाता है। ये बंगाल का मंत्र है। सारे विद्याएं उसको, सारे मंत्र याद आ गए, सारे मंत्र याद आ गए, याद आ गई। इधर नवलदे ने देखा, ये जाना मेरे गुरु को भी मार डाला, अब बेचारी क्या करे, अब क्या करे बेचारी। इधर गुरु की महिमा बंगाल में फैल गई। धर्मंतर महाराज की बंगाले में जाए गुरु की महिमा छाई, रोवई छाती फाड़ सजन कोई दे। इधर बेचारी नवलदे रो रही है फूट फूट के, स्वामी मैं तुमको कैसे जीवित करूं, मैं कहां ले जाऊं, क्या करूं। एक गुरु का भी सहारा था, वो भी छूट गया, अब मैं कहां तुम्हें लेकर के चलूं। भैया लाश है, जब जीव निकल जाता है तो ये लाश 10 गुना 100 गुना ये वजन हो जाती है।
अकेले नहीं उठाई जा सकती है, वजन हो जाती है ना बिटिया बहनों। अब अपने पति की लाश को उठाने की कोशिश कर रही है, कहाँ ले जाना चाहती है? अपने बाप के घर। हो सकता हमारा भैया तच्चर विष खींच ले तो हमारा पति जीवित हो जाए, लेकिन हम अकेले कैसे उठे? हाँ, हाय हाय टकराए कानूनी, रो रही है बेचारी, हाय हाय टकराए कानूनी। अपने पति की लाश को उठा रही, अकेली उठा रही है। अरे घुटनन परी परी जोर करती बल, ताकत लगा रही है, घुटनन परी परी जोर करे बल, घट गए लाश हाली है। कोई गए शिथिल थकी गए भुजबल, कोई गए शिथिल थकी गए भुजबल, आई मुख पर लाली है। अपने पति को उठाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो नहीं उठा रही है। क्यों? लाश है, अकेले कैसे उठा ले? लेकिन उठ गई लाश। ऐसी वैसी न बोलते, सती है। न बोलते कौन है? सती। उठी सतवंती जोर लगा, और दोनों हाथ की बात छोड़ दो, एक कर पर लई लाश, ले गई बासुक के दरबार, जोड़ो हाथ पिता के आगे, जोड़ो हाथ पिता के आगे, एक प्यार पिता ये सती की पहचान है बिटिया लोगों। अपने मरे पति की लाश को एक हाथ से उठा लिया, कंधे पर लाद लिया। गई कहाँ है बहनों? नागलोक। बड़ी दुकान से ना उसे नागलोक गई। बहनों काहे के लिए गई है? मेरे पति को जीवित कर देंगे, हो सकता है विष खींच ले, पति जीवित हो जाए। गई यहाँ सभा लगी है, अब मगन में है उसका बाप की मेरी बेटी विधवा हो गई। मगन में बाप बैठा है, आ गई बेचारी, लाश सभा के बीच में उतारा और रोने लगी। रोने लगी, बोली पिताजी, दो कर जोर पिता से बोली, पिताजी मैंने तुम्हारा क्या लिया था? मैंने बाबुल कहा बिगाड़ो। रोने लगी, पिताजी मैंने तुम्हारा क्या ले लिया था? मैंने तुम्हारा घर बार छोड़ के मैं चली गई थी, मैंने बाबुल कहा बिगाड़ो, तुमने लड़ा का मोही दियो। मैंने बाबुल कहा बिगाड़ो, मैंने लड़ा का मोही दियो। मैंने बाबुल कहा बिगाड़ो, मैंने लड़ा का मोही दियो। पिताजी कब का बैर निकालो हमसे, कब का बैर निकालो हमसे, जो पति मेरा दस लियो। कब का बैर निकालो हमसे, जो पति मेरा दस लियो। कब का बैर निकालो हमसे, जो मेरा दस लियो। पिताजी मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे पति को ये दसवा दिया? पिताजी, 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 भैया कहाँ? हमारे छोटे भैया कहाँ? रो रही है। बासुक ने बोला नहीं, नालायक, अपने बाप के विपरीत चलती है। लाश सभा के बीच में पड़ी है। जब पिताजी नहीं बोले तब क्या बोली? करियो न्याय शरण में तेरी। पिताजी मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी गलती को क्षमा कर दो, मेरे पति को जीवित कर दो। जब बासुक नहीं बोले तब वो इधर उधर देख रहे हैं, मेरा छोटा भैया कहाँ? मेरा छोटा भाई कहाँ? तक्षक करियो न्याय शरण ले तेरी। और अपने भैया के पाउन पर गिर पड़ी। तक्षक के क्या बोली? भैया हरियो जहर महरने का करियो। भैया अपने भाई का दिस हल्लो मेरे भाई, हरियो जहर महरने का करियो। भैया गुण ना भूलो, हरियो जहर महरने का करियो। भैया गुण ना भूलो, हरियो जहर महरने का करियो।
गए तक्षक, बाप के पैरों पर पड़ी, पिताजी जीवित कर लो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं बोलूंगी, छोटा भैया कहाँ है? बोली वीर कहाँ गए तक्षक, आके चरण में छू लूंगी। बोले वीर कहाँ गए तक्षक, आके चरण में छू लूंगी। बोले वीर कहाँ गए तक्षक, आके चरण में छू लूंगी। पिताजी भैया कहाँ है? भैया कहाँ, कुछ तो बोलो। मैं अपने भैया के जैसे तक्षक को देखा, तक्षक के चरणों में गिर गई, बोली भैया, डिडकार मार के रोई, भैया हमारा सुहाग वापस कर दो। उसने फन मोल लिया, कुछ न बोला, कुछ न बोला। जब ना तो बाप मौन हो गया, भाई भी मौन हो गए, सभा के सभासद जब बैठे थे मौन हो गए, कोई न्याय की बात न कर सकता। जब कोई न्याय की बात, इतनी आवाज बोलते बोलते जानते क्या बोला? बासु क्या बोला? ए दरबारियों, हाँ हुजूर, इस नालायक दुष्टा के पति की लाश को उठा करके दफ्तर के बाहर फेंकवा दो। इसके नालायक, इसके पति की लाश को उठा करके दफ्तर के बाहर फेंकवा दो। सिपाहियों ने उठे और उस बिटियारी दुखियारी के पति की लाश को उठा करके दफ्तर के बाहर फेंकवा दिया, फेंक दिया। अब क्या किया? जब सब सहारा छूट गए, तब कहां गई? भाई निराश छूट गई आशा, अब ना भैया सहायक है, ना वीरन सहायक है। भैया जब दुख आ जाए तो कौन सहायक होता? दफ्तर के बाहर गई, जहां गंदगी सब पड़ी थी, दफ्तर के बाहर लाश वहीं पर गिरा दिया और गई अपने पति की लाश के पास में बैठ करके फूट फूट के रोने लगी। ऐसे समय में परमात्मा याद आता। क्या गाती है? क्या गाती है? रोती है। क्या करी राम भजन की है, बेलायन सामई लागी रहो है। राम भजन की है, बेलायन सामई लागी रहो है। राम भजन की है, बेलायन सामई लागी रहो है। जिस मैया ने मुझे गोदी खिलाया, दूध पिलाया, मैया ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। जिन्हें पिलायो कच्चे दूध, आदेशा में लागी रहो। जिन्हें पिलायो कच्चे दूध, आदेशा में लागी रहो। जिन्हें पिलायो कच्चे दूध, आदेशा में लागी रहो। और क्या कहती है? अरे ये कुआ में सामने वीरन अपने को, कुआ में सामने वीरन अपने को, कुआ में सामने वीरन अपने को। जिस भैया को मैंने यही का खिलायन भरी, अपने छोटे वीरन को गोद खिलाया, उसने मुझे विधवा बनाया। जय का खिलायन भरी गोद, आदेशा में लाई है। जय का खिलायन भरी गोद, आदेशा में लाई है। जय का खिलायन भरी गोद, आदेशा में लाई है। अंतिम बात में रो रही है। क्या रो रही है? ये कुआं में सामई बाबुल अपने को, ये कुआं में सामई बाबुल अपने को, ये कुआं में सामई बाबुल अपने को। जिन्हें निकालो पर दे
विलाप करती रोती, अब क्या करे बेचारी, अब निराश हो गई है। समय भैया कितना हो चुका है, 12 बज गए, 11:30 हो चुका, बहुत 11 का समय था, समय ज्यादा हो रहा है, ठंडक भी पड़ रही है, दिक्कत सबको है, इसलिए आओ तो बातों में इस बातों को हम पूर्ण करते हैं। बात क्या है, आज बड़ी क्या किया नवल्दे ने, आज विचार किया, रोने लगी नवल्दे, विलाप करने लगी, विलाप करने लगी। विलाप करते करते क्या किया, अब पति की लाश को लेकर के प्रस्थान किया। ये कहाँ गई, अपने पति की लाश को शीश पर धर के बंगाल की ओर प्रस्थान करती है और समुद्र एक घनई बनाई और घनई में अपने पति की लाश को रखा, लाश को रख करके आज सीधे बंगाल की यात्रा करती है। बंगाल में जाकर के बतलाया गया है, पहुंची बीच धार में रानी, रानी बीच धार में जा रही है, आधी रात है, आधी रात में आधी रात सनसना रही है और घनई में लाश है, चारों तरफ से अंधेरा है, अंधेरा छाए है और अकेली बैठी घनई में अपने पति की लाश के साथ बंगाल जा रही है, अपने पति को जीवित कराने के लिए, अपने पति को जीवित कराने के बंगाल जा रही है। क्या हुआ तो बतलाया गया है, बोली स्वामी या कैसे रहे न कटई मेरे स्वामी, स्वामी ये रात कैसे कटे, ये रात है, ये कैसे बेड़ा पार लगे। तो बतलाया गया कि यो हुकारो लाश ने, बतलाया गया हुकारा लाश ने दिया, लाश ने नहीं हुकारा दिया है, बल्कि बताते हो घनई के साथ में तक्षक जा रहा था, घनई के साथ तक्षक जा रहा था और तक्षक ने हुकारा दिया, जाकर के बंगाल में पहुंची, बंगाल के घाट पर आई ठिकानी, बंगाल के राजा कमरू है, कमरू देश में पहुंचती है, कामरू देश के राजा कमरू हैं, कमरू ने जाना एक बेचारी दुखियारी आई है, घाट पर रो रही है, बैठी है, रात हो गई है और रात में वहां से उसके पति की लाश की चोरी हो जाती है। गंगू धोबिनी जादू कही कही सो ले गई लाश चुराए और ले कैलाश भवन में पहुंची, खुशी मनाई जाएगी। जब बेचारी नवल्दे जगती है, उसके पति की लाश को जब न पाया तो रोने लगी, खात पछाड़ गिरी ऊपर से, गिर पड़ी धड़ाम से, मेरे पति कहाँ गए, कहाँ गए, चिल्लाने लगी। तब तो कमरू के लोग, देश के लोग आने लगे, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो। कमरू राजा भी आ गए, बोली महाराज हमारे पति की लाश को किसी ने चुरा लिया, मेरे पति की लाश को किसी ने चुरा लिया है, इसलिए महाराज मैं रो रही हूँ। एक कमरू महाराज ने कहा चिंता ना करो बिटिया, तुम्हारे पति की लाश मिलेगी, तुम्हारे पति की लाश मिलेगी। क्या किया, ऐलान करवा दिया, पता किया गया। लेकिन भैया सब चोर बुलवाए गए, लेकिन वो चोर नहीं आया, वही गंगू धोबिनी नाया, खबर राजा ने सुन पाई, एक कमरू ने जाना, सब आ गए, गंगू धोबिन नहीं आई, गंगू धोबिन को बुलवाया जाए। गंगू धोबिन वो क्या करती थी, हो ही जाए रहे न बनाई ले मानुष, उसे तंत्र विद्या मालूम थी, तंत्र विद्या मालूम थी, वो दिन को गधा बनाती थी और रात में बढ़िया राजा को जीवित कर लेती थी, मौज की रात मनाती थी। ध्यान से सुनो ना, जब गंगू धोबिन आ गई गधा पर बैठ करके और कमरू ने कहा गंगू धोबिन इसके पति की लाश को दे, और एक बताते हैं उस गधा के गले में जो है एक कड़ा पड़ा था, जैसे गंगू धोबिन ने कड़ा तोड़ा तो तोड़ो कड़ा गधा को धोबिन, तोड़ो कड़ा गधा को धोबिन, वैसे लाश बनाए गई, तोड़ो कड़ा गधा को धोबिन, वैसे लाश बनाए गई। क्या किया, राजा बोले हैं बेटी से, राजा बोले हैं बेटी से, रो मत समझाए गई, राजा बोले हैं बेटी से, रो मत समझाए गई, राजा बोले हैं बेटी से, रो मत समझाए गई। राजा
तुम्हारे पति की लाश मिल गई। बोली राजन ये तुम्हारी दया है। बोले बिटिया चलो आज हमारे वहां आओ, मैं इतने जितने हमारे नगर में विद्याएं हैं, जितने हैं जादुई विद्याएं, जिनको जादू मालूम है सब आ जाए। तुम्हारा पति की लाश जीवित होगी, तुम्हारा पति जीवित किया जाएगा। बड़े बड़े तांत्रिक लोग सब आ गए और सबने अपने मन तो उच्चारण किए, लेकिन भैया समय व्यतीत हो चुका था, समय व्यतीत हो गया था। क्या हुआ? बैठी नारी चलाई रही विद्या, सरसों फूंक फूंक डाल रही, लेकिन जब आयो अंत जोर भयो विष को, आयो अंत जोर भयो विष को, राजा की देही भांति, बस ज्यादा विष बढ़ गया। जब विष बढ़ गया तो राजा की पीठ फट गई, और जब पीठ फटी तो नवल ने चिल्लाने लगी। कमरू ने कहा बेटी अब सब जो होना था सब हो गया, बस हो गया। अंत्येष्ट क्रिया करवाया, अंत्येष्ट क्रिया हुई और रानी अपने नगर आती है। काज क्रिया करी नागिनी और अतिशो भई हताश, आई अपने नगर में करी गर्भ की आस। जो गर्भ 3 महीने का पल रहा था उसका इंतजार किया, और जब समय पूर्ण हुआ, ए भैया पूर्ण हुई गो मास, जब समय पूर्ण हो गया और 9 महीने के बाद में जन्म कि नाम भयो कुल वेदा, कि पर्यो नक्षत्र नाम, नाम पर्यो जन्मेदा। मैया नवलदे ने एक बेटे का जन्म दिया जिसका नाम जन्मेजय पड़ा। जन्मेजय ने पूछा मैया जब सयाना हो गया हमारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? तो उन्होंने कहा भैया तुम्हारे मामा नाना ने तुम्हारे पिता को खा लिया। तब तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि जितने धरती पर सर्प हैं सबको मार देंगे, और उठाया धनुष बाण, छोड़ने लगे बाण, जितने सर्प थे सब आने लगे। दूध खुदाए बताया गया, कुंड खुदाए दूध मंगवाए, और कुंड खुदवा करके दूध भरवाया गया। तमाम दुनिया के सर्प आए, लेकिन तक्षक जो बाण तक्षक को ढूंढ रहे हैं वो नहीं आया। एक बाण मारा, और जैसे जब ये बासुक ले जाना हमारा वंश मिटा जा रहा है, बासुक दौड़ के भगवान कन्हैया के पास में आए और बोले महाराज हमारा वंश बचा लो, नहीं तो जन्मेजय सब हमारा नाश कर देगा। भगवान आ गए और जन्मेजय को लेकर वो जो है राय बासुक और तक्षक को लेकर के जन्मेजय के आगे आए। जैसे एक बाण मारा जन्मेजय ने, वो बाण वो तक्षक के लगने के ना बजाए भगवान के तरवा में घुसने लगा। देखा अरे भगवान खड़े हैं सामने, और तो उसमें हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज तुमने आज क्या किया? तुमने तो बहुत किया। तो भगवान हाथ जोड़ के जन्मेजय के आगे खड़े हुए, बोले अब जो बासुक ने किया सो किया, लेकिन अब हमारी तरफ से इसका वंश बख्श दो। बस इन्हीं निवेदन के साथ में जन्मेजय ने भगवान श्री कृष्ण के कहने से सर्प का वंश बचाया, और नहीं तो सर्पों का वंश मिट गया होता। और इन्हीं शब्दों के साथ में भगवान जन्मेजय अपनी मां के साथ में महाराज किया, और वहां पर बासुक का इस प्रकार से वंश बचा। बच गयो वंश बार बासुक को, आज बासुक का इस प्रकार से वंश बचा। एक बार जगड़ा लगाओ भगवान के नाम का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय, सांचे दरबार की जय, सब संतन की जय। आओ ये आपके वहां साप्ताहिक कार्यक्रम अपने संपन्नता की तरफ हो गया, ये पूर्ण हुआ। हाँ। तो कोई शंका नहीं है, लेकिन अंतिम लास्ट शंका यह है थोड़ी, जो आपकी शेष रही है कल से, उसको आपको पूरा करना है, चाहे 12 बजे के बाद 8 बजे। चलिए एक लाइन में माता जी की इच्छा है, जरूर उतारे लगे तब निकाल दिया कि भगवान श्री कृष्ण के जाने पर